हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है संधि यानी ज्वाइनिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह एक नए वर्ण को जन्म देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। दो निकटतम ध्वनियों या वर्णों परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है संधि कहलाती है। जैसे देखिए, सूर्य जमा अस्त शब्द बना सूर्यास्त संधि करने पर, लेकिन बच्चों ओ जमा अ वर्ण का मेल हुआ जो कि होता है आ। इसी तरह देखिए एक और हिम जमा आल्य हिमालय हुआ जिसमें ओ जमा अ वर्णों का मेल हुआ है यानी कि आ बना। उपर्युक्त शब्दों में सूर्य को ओ और अस्त को अ परस्पर मिलकर आ हो जाते हैं और एक नया शब्द सूर्य अस्त बनता है। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एक शब्द है उज्ज्वल, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत् जमा ज्वल। इसी तरह महात्मा, महात्मा शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा जमा आत्मा। पवन, पो जमा अन। बच्चों संधि के भेद। वर्णों के योग में स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर से या स्वर व्यंजन से और विसर्ग का स्वर व्यंजन में से किसी से भी योग हो सकता है। योग में होने वाले परिवर्तन या विकार के निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि के 3 भेद किए गए हैं। देखिए बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आले विद्यालय, यानी अ जमा आ क्या हो गया, आ हो गया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि देखिए, जब आ ई उ ऊ आ ई उ के बाद क्रमशः आ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ जमा अ हुआ यानी कि सत्य जमा अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सत्यार्थ। ओ जमा आ होता है शिव जमा आले शिवालय। इसी तरह विद्या जमा अर्थी यानी कि विद्यार्थी। अ जमा आ मिला इसमें, आ जमा आ मिलकर भी आ होता है यानी कि विद्या जमा आल्य बराबर विद्यालय। ई देखिए जरा, ई जमा ई हो जाता है, रवि जमा इंद्र रविंद्र। ई जमा ई बराबर ई यानी कि कवि जमा ईश कवीश हो जाएगा। ई जमा ई बराबर ई यानी कि रजनी जमा ईश रजनीश। ई जमा ई बराबर ई रजनीश। ई जमा ई बराबर ई यानी मही जमा इंद्र महेंद्र हुआ। ई जमा ई होता है ई जो कि रजनी जमा ईश रजनीश हुआ। ऊ देखिए, ऊ जमा ऊ हो गया। भानु जमा उदय भानुदय। ऊ जमा ऊ हुआ जो कि अंबु जमा उर्मी अंबुर्मी हुआ। ऊ जमा ऊ हुआ। वधु जमा उत्सव वधुत्सव हुआ। ऊ जमा ऊ हुआ यानी कि भू जमा ऊर्जा भूर्जा हुआ। गुण संधि ए ओ अर, ओ जमा ई ए, ए होता है यानी जैसे देखिए यथा जमा इष्ट यथेष्ट, महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा ए हुआ। नर जमा ईश नरेश। राज जमा ईश्वर राजेश्वर। आ जमा ए हुआ यानी कि विमला जमा ईश्वर विमलेश्वर। राजा जमा ईश राजेश। ओ जमा ओ हुआ। पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम। प्रश्न जमा उत्तर प्रश्नोत्तर। ओ जमा ओ हुआ। सागर जमा उर्मी सागरोर्मी। सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा। आ जमा ओ हुआ। लंबा जमा उदर लंबोदर। महा जमा उदय महोदय।
आ जमा उ, ओ हुआ। सरिता जमा उर्मी, सरितोर्मी। महा जमा उर्मा, महा जमा ऊर्जा, महोर्जा। ओ जमा री, अर हुआ, यानी कि ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। राज जमा ऋषि, राज ऋषि। अब देखेंगे हम वृद्धि संधि ए और औ। जैसे अ जमा ए, ऐ होता है, यानी कि लोक जमा एशन, लोकेशन। एक जमा एक, एकाएक। अ जमा ए, ऐ होता है, तथा जमा एव, तथैव। सदा जमा एव, सदैव। ओ जमा ए, ऐ होता है, धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। मत जमा एक कै, मतेक कै। आ जमा ए, ऐ होता है, तथा जमा एव, तथैव। सदा जमा एव, सदैव। ओ जमा ए बराबर ऐ, धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। मत जमा एक कै, मतेक कै। अ जमा ए, ऐ होता है, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। ओ जमा ओ, औ हुआ, परम जमा औज, परमाओज। दंत जमा ओष्ठ, दंताओष्ठ। ओ जमा औ, औ हुआ, वन जमा औष्ठ, वनाउष्ठ। सुर जमा औदार्य, सुरोदार्य। आ जमा औ बराबर औ, यानी महा जमा औषध, महौषध। महा जमा औत्सक्य, महोत्सक्य। अब देखेंगे हम यण संधि, जिसमें ई, यो, उ, वो, रो, रो किस तरह बदलते हैं। ई जमा आ, या होता है, यानी यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अधिक, अत्यधिक। ई जमा अ, या हो बनता है, यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अधिक, अत्यधिक। ई जमा आ, या बनता है, इति जमा आदि, इत्यादि। वी जमा आकुल, व्याकुल। ई जमा अ, या बनता है, यानी वाणी जमा अर्पण, वाण्यार्पण। देवी जमा अर्पण, देव्यार्पण। ई जमा अ, या बनता है, देवी जमा आराधना, देव्याराधना। सखी जमा आगमन, सख्यासगमन। ई जमा आ बनता है व, यानी सु जमा अल्प, स्वल्प। अनु जमा अय, अन्वय। उ जमा अ होता है वा, वधु जमा आगमन, वधवागमन। भू जमा आदि, भवादि। उ जमा ई बनता है वी। अनु जमा इति, अन्विति। अनु जमा इत, अन्वित। उ जमा ए, वे होता है, अनु जमा एशन, अन्वेषण। अनु जमा एशक, अन्वेषक। इसी तरह देखिए, री जमा आ होता है हमारा रा, यानी भातृ जमा आदेश हो जाएगा भात्रादेश। भ्रातृ जमा आज्ञा, भ्रात्राज्ञा। री जमा उ होता है रू, यानी पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश। मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। अब पढ़ेंगे हम अयादि संधि। ए, ऐ, ओ, औ। ई जमा आ, ऐ होता है, जैसे ने जमा अन, नयन। शे जमा अन, शयन। ए जमा आ, आय होता है, गई जमा अक, गायक। नई जमा अक, नायक। ए जमा ई, आई, यानी कि नई जमा इका, नायिका। गई जमा इका, गायिका। ओ जमा अ, अब होता है, जैसे हो जमा अन, हवन। पो जमा अन, पवन। औ जमा अ, आव होता है, पौ जमा अक, पावक। पौ जमा अन, पवन। ओ जमा ई, अवि, यानी कि पो जमा इत्र, पवित्र। गो जमा इन, गोविंद। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में पूर्व ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का व्यंजन स्वर रहित होना जरूरी है। देखिए जरा किस तरह। तो यह दो के पश्चात जो झ आ जाए तो दो ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जमा जन, क्या बन जाएगा बच्चों? तो हमारा ज में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा सज्जन।
इसी तरह तो यो दो के पश्चात ल हो तो दो ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा लास, तो ये बन जाएगा उल्लास। किसी वर्ग के पहले अक्षर के पश्चात किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा नयन, उन्नयन। तो यो दो के पश्चात तो ड हो तो दो पश्चात वाले अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। किसी वर्ग के पहले अक्षर यारा ल व म हा में से कोई अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चित्त जमा आनंद, आनंद में बच्चों जो तो है, तो जमा अ क्या बन जाएगा, ये द बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ये दा बच्चों? तो अपने वर्ग का पहला अक्षर है, दा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि तो का बन जाएगा दा। तो ये हो जाएगा क्या, चित्त जमा आनंद हो जाएगा चिदानंद। इसी तरह देखिए वाक जमा ईश, बच्चों जो का है वह अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी क को ग हो जाएगा, ई लगा है यानी कि गी हो जाएगा, इसलिए वाक जमा ईश होगा वागीश। इसी तरह और उदाहरण देखिए दिक जमा दर्शन, यानी कि ये को द में परिवर्तन हुआ तो बच्चों ये बन गया गा, यानी कि दिग्दर्शन। सत्य जमा वाणी, ये हो जाएगा सदवाणी। तो दो के पश्चात ह हो तो दोनों को मिलाकर दद हो जाता है। जैसे तत् जमा हित हो जाएगा तद्धित, पद जमा हित हो जाएगा पद्धित इत्यादि। तो द के पश्चात श आ जाए तो दोनों को मिलाकर चच हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास हो जाएगा उच्छ्वास, शत जमा शास्त्र हो जाएगा सच्छास्त्र इत्यादि। तो दो के पश्चात जो छ हो तो दो की जगह पर चिच हो जाता है। जैसे सत्य जमा चरित्र सचरित्र, उत जमा चारण उच्चारण इत्यादि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और उसके पश्चात दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्पर्श व्यंजन य र ल व श श स ह में से कोई वर्ण हो तो मां की जगह पर अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे सम जमा हार क्या हो जाएगा बच्चों, संहार। सम जमा कल्प हो जाएगा संकल्प। सम जमा मति सम्मति, सम जमा तोष संतोष इत्यादि। जब पूर्व ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो पर ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छ हो तो छ के स्थान पर चच हो जाता है। जैसे अनु जमा छेद क्या होगा बच्चों, अनुच्छेद। आ जमा छावन होगा हमारा आच्छावन इत्यादि। आगे देखिए आ को छोड़कर इनसे भिन्न किसी स्वर के पश्चात स आ जाए तो सा के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अधि जमा सेक अभिषेक, सु जमा सप्ति सुषुप्ति आदि। अब पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, विसर्ग से पूर्व ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पर श हो जाता है। जैसे निहि बच्चों विसर्ग लगा है जमा कलंक, तो जो विसर्ग लगा है जो ह का साउंड करता है वे क्या बन जाएगा, हमारा श बन जाएगा, क्योंकि विसर्ग के पश्चात हमारा का आ रहा है, ये हो जाएगा निष्कलंक। इसी तरह देखिए निहि जमा फल हो जाएगा निष्फल, धनु जमा टंकार हो जाएगा धनुष्टंकार इत्यादि। विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यो रो लो व हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग रो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा आहार क्या हो जाएगा बच्चों, ये निराहार। निहि जमा गुण ये हो जाएगा निर्गुण। दुहु जमा उपयोग दुरुपयोग इत्यादि। विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में भी
और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा रथ, मनोरथ, अधः जमा गति, अधोगति इत्यादि। विसर्ग के पश्चात श, श, स आने पर विसर्ग अपने बाद आने वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा संतान, निसंतान, दुहु जमा शासन, दुशासन इत्यादि। विसर्ग से पूर्व यदि आ और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पश्चात में यानी बाद में र आने पर विसर्ग के लोप के साथ स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव। निहि जमा रोग, निरोग, निहि जमा रस, नीरस, निहि जमा दुर, निष्ठुर इत्यादि। हिंदी की विशिष्ट संध्या ह को भ, जब, तब, कब, सब इत्यादि शब्दों के पश्चात जब ही आता है तो ब के स्थान पर फ हो जाता है और हा का लोप हो जाता है। हा का लोप होकर ई भ के साथ संयुक्त हो जाता है। जैसे कभी, कब ही को हम लिखते हैं कभी, सब ही, सभी, तब ही, तभी इत्यादि। हो का लोप यहाँ, वहां, कहां आदि शब्दों के पश्चात ही आने पर ही के हो का लोप हो जाता है और इसके साथ संयुक्त ई का योग पहले शब्द हा के साथ हो जाता है। जैसे कहां जमा ही हो जाएगा कहीं, वहां जमा ही हो जाएगा वहीं, यहां जमा ही हो जाएगा यहीं इत्यादि। बच्चों ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। हमने पढ़ी है आज संधि। हमने जाने संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें बच्चों स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। हमने उन सबको देखा उदाहरण सहित। आज पाठ में जो भी पढ़ाया गया है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए और नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है वह आप स्वयं से करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।